नमस्कार। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने का जो आरोप लगा था, एथिक्स कमेटी ने दोपहर 12 बजे 104 पेज की रिपोर्ट सदन में पेश की। लोकसभा में 2 बजे बहस शुरू हुई और 1 घंटे बाद महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी गई। विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें बोलने की सजा मिली है, सत्ता पक्ष का कहना है और एथिक्स कमेटी जिसने जांच की उसका कहना है उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने भारतीय सांसद की जो गरिमा और मर्यादा है उसको तार-तार किया है और इसलिए ध्वनि मत से उनकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई, उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया। 17 साल पहले भी एक मामला ऐसे ही आया था जब एक टेलीविजन न्यूज़ चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया था कि 11 सांसदों ने किस तरह से सवाल पूछने के लिए पैसे लिए थे। उस पर भी कमेटी, पवन बंसल आप जानते हैं कांग्रेस नेता, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और बड़ा आनंद फानन में उसमें भी फैसला हुआ था और 11 सांसदों को बर्खास्त किया था। भारतीय संसद के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब कोई सांसद बर्खास्त इस तरीके से सदन से हुआ हो। हालांकि उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इस बार महुआ मोइत्रा का कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने से भी कम समय का वक्त बाकी है। उस समय के जो सांसद बर्खास्त हुए थे उनका कार्यकाल अभी बहुत लंबा बचा हुआ था। तो बहरहाल ये आज की खबर है जिस पर पूरी राजनीतिक गर्मियां हैं और विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने। महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं मिला, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, ये विपक्ष के आरोप हैं। एथिक्स कमेटी का कहना है कि जब उन्हें बोलना था तब गुस्से से बाहर चली गई और सदन के भीतर पिछली बार जो सांसद बर्खास्त हुए उनको भी मौका नहीं मिला था। बहरहाल ये आज की सबसे बड़ी खबर है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। खैर आप तक ये बात पहुंची गई होगी, लेकिन अब चूंकि ये मामला बड़ा तकनीकी है, महुआ मोइत्रा टीएमसी की एमपी है, तो जनता अभी ये फैसला हुआ है थोड़ी देर पहले, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि सारे लोग इसकी चर्चा कर पाएँ या इस पर अपने विचार रख पाएँ। बहरहाल मैं अब ये जानने की कोशिश करता हूं कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद, दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना सीएम फेस तय नहीं कर पाई। अब 3 राज्यों में भारी भरकम पर्यवेक्षक जा रहे हैं और वो विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। तो आम लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री को चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसका क्या मतलब है? और महुआ मोइत्रा को लेकर भी मैं सवाल पूछता हूं, जानने की कोशिश करता हूं माहौल क्या है। तो आप महुआ मोइत्रा केस मालूम है? हाँ, महुआ मोइत्रा के बारे में पता है। देखिए, महुआ मोइत्रा एक एमपी हैं। एमपी के नाते उनको जो एमपी की गरिमा का एक ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उनकी पासवर्ड शेयरिंग से सवाल पूछने का, उन्होंने निजी चीज़ें जो लीक की, तो वो एक एमपी की गरिमा और एक देश एक एमपी को चुनता है तो उसको सब कुछ मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपना पासवर्ड या अपनी निजी एमपी से रिलेटेड चीज़ें किसी को शेयर करती हैं तो कहीं ना कहीं ये एमपी के व्यक्तित्व को, उनकी गरिमाओं को कहीं ना कहीं उसमें देश के प्रति थोड़ा सा वो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या। अजय बताओ, उनको जो संसद में बोलती थी इतना मोदी सरकार के खिलाफ, उनको बोलने की सज़ा मिली है या अपने कर्मों की सज़ा मिली? जी नहीं, अगर ये उनको अपने कर्मों की ही सज़ा मिली है, क्योंकि अगर वो अपने आप से बोलती, देश के लिए, लोगों के लिए बोलती, खुद से बोलती, तो फिर वो अपने चीज़ों को और अच्छे से लाती जहाँ से वो चुन के आई हैं देश के लिए, लोगों के लिए। लेकिन अगर वो किसी और के दूसरों को दे के और फिर वो संसद में सवाल उठवा रही हैं तो फिर ये उनको कर्मों की ही सज़ा का फल है।